स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी का, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी का, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी का, ऑप्शन डी चतुर्थ श्रेणी का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, द्वितीय श्रेणी का। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता के समय राज्यों को श्रेणीवार क्रम में बांट दिया गया था। तो सभी राज्यों में से जो हमारा राजस्थान है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब द्वितीय श्रेणी होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सो राजस्थान हमारा द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, मत्स्य संघ में किन किन रियासतों को मिलाया गया था? ऑप्शन ए अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, करौली, ऑप्शन सी बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, ऑप्शन डी गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, सिरोही। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। मत्स्य संघ में 4 रियासतों को मिलाया गया था और एक ठिकाने को मिलाया गया था। तो इसका मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन 4 रियासतों को मिलाया गया था मत्स्य संघ में। और एक ठिकाना था जिसका नाम था नीमराणा एक ठिकाना था, उसे मिलाया गया था। और मत्स्य संघ का बना था वो कब बना था? वो बना था तुम्हारा 18 मार्च 1948 को, यानी कि राजस्थान के तीसरे एकीकरण में। तो तुम्हें ये भी याद रखना है, तीसरे एकीकरण में हमारे भरतपुर, अलवर, करौली और धौलपुर को भी शामिल किया गया था। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर दोस्तों। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है, आज़ादी से पहले नॉन सैल्यूट ठिकाने कौन से थे? दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें वीडियो। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लाया हूँ जो हर बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का भी बटन दबा लें। तो आज़ादी से पहले नॉन सैल्यूट ठिकाने कौन से थे? ऑप्शन ए नीमराणा, ऑप्शन बी कुशलगढ़, ऑप्शन सी लावा, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। जो आज़ादी से पहले नॉन सैल्यूट ठिकाने थे वो ये तीनों थे, कुशलगढ़, नीमराणा, लावा। ये तीनों ही ऐसे ठिकाने थे जो आज़ादी से पहले नॉन सैल्यूट थे। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला चौथा प्रश्न है, राजस्थान को राजपूत नाम से 19वीं शताब्दी में किसने दिया? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन सी जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन डी किलपैट्रिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया। इसका वर्णन कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स ऑफ एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में किया है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो कर्नल जेम्स टॉड ने इसका वर्णन द एनाल्स ऑफ राजस्थान किया है और इसका नाम कर्नल जेम्स टॉड ने रखा था सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान को। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला पांचवा प्रश्न है, स्वाधीनता के समय भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन ए किलपैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन डी जयनारायण व्यास। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन।
जब हमारा स्वाधीनता का समय था, भारत का जो गवर्नर जनरल व वायसराय थे तो उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। स्वाधीनता के समय की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन याद रखना है आपको। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना के आप लोगों को डाल सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हमारा 6वां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का सचिव कौन था? बात स्वतंत्रता के समय की हो रही है दोस्तों, याद रखना। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का सचिव कौन था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी वीपी मेनन, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब वीपी मेनन, ऑप्शन सी सही होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे भारत का सचिव जो था उसका नाम वीपी मेनन था। दोस्तों वीपी मेनन याद रखना है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला 7वां प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के समय राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया? ऑप्शन ए बी आर पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी बी एन राव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बी आर पटेल की अध्यक्षता में गठन किया गया था। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो दोस्तों उस समय राजधानी को लेकर गर्म मुद्दा उठाया गया। तो इसका सही जवाब बी आर पटेल की अध्यक्षता में राजस्थान के एकीकरण के जो अध्यक्षता में हुआ, तो वो किसकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी? वो हुई थी बी आर पटेल की अध्यक्षता में। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से वो जयपुर है और राजस्थान की राजधानी भी जयपुर है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला 8वां प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजस्थान की बात हो रही है दोस्तों। ऑप्शन ए जयनारायण व्यास को, ऑप्शन बी अशोक गहलोत को, ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टॉड को, ऑप्शन डी मोहनलाल सुखाड़िया को। तो दोस्तों इसका सही जवाब मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन डी होगा। आधुनिक राजस्थान का जनक मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। दोस्तों जयनारायण व्यास हो नहीं सकता है, अशोक गहलोत हो नहीं सकता, कर्नल जेम्स टॉड की तो बात ही नहीं कर सकते, ये तो 1800 से ईसा शताब्दी से पहले का है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी कर्नल जेम्स नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का जनक कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला 9वां प्रश्न है, कितनी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो जब राजस्थान में कितनी रियासतें थीं जिससे एक पूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए 19 रियासतें, ऑप्शन बी 21 रियासतें, ऑप्शन सी 15 रियासतें, ऑप्शन डी 11 रियासतें। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 19 रियासतों। जब राजस्थान का निर्माण हुआ था तो उस समय राजस्थान में कुल 19 रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ था। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान की किस रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो ऑप्शन ए भरतपुर रियासत को, ऑप्शन बी अलवर रियासत को, ऑप्शन सी जैसलमेर रियासत को, ऑप्शन डी बीकानेर रियासत को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जैसलमेर रियासत को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान की जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था, क्योंकि इसे 8वां आश्चर्य इसलिए कहा गया था क्योंकि आज़ादी से पूर्व इसने स्वतंत्रता के लिए कोई भी उससे संबंधित आज़ादी से संबंधित कोई भी कदम नहीं उठाया था, जबकि बाकी राजस्थान की हर रियासत ने स्वतंत्रता के लिए कोई ना कोई कदम उठाया था। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य
कहा था। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों ये रियासतों में जो समस्याएं आती थीं उस समस्याओं के समाधान के लिए एक विभाग का गठन किया गया था। उस विभाग का नाम था रियासती विभाग। तो उसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो ऑप्शन ए 13 मार्च 1948 को, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1956 को, ऑप्शन सी 18 जुलाई 1951 को, ऑप्शन डी 5 जुलाई 1947 को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। दोस्तों जो भी समस्याएं रियासतों के जो गठन में आ रही थी उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए रियासती विभाग का गठन किया गया था और रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को किया गया था। इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह मालवा व गुजरात के राजाओं की संयुक्त बैठक बुलाकर कौन सा संघ बनाना चाहते थे या कौन से संघ का निर्माण करना चाहते थे। जब मेवाड़ के जो राजा थे भोपाल सिंह, तो उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हो रही थी। उनमें कौन से संघ का निर्माण करना चाहते थे। ऑप्शन ए हाड़ौती संघ का, ऑप्शन बी मेवाड़ संघ का, ऑप्शन सी मेवाड़ यूनियन का, ऑप्शन डी राजस्थान संघ का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मेवाड़ यूनियन का। मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह थे, मालवा गुजरात के राजाओं की संयुक्त बैठक बुलाकर मेवाड़ यूनियन का निर्माण करना चाहते थे। चलते हैं दोस्तों अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। मत्स्य संघ की जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय मत्स्य संघ की आय बतानी है दोस्तों। ऑप्शन ए 335 लाख रुपए, ऑप्शन बी 184 लाख रुपए, ऑप्शन सी 412 लाख रुपए, ऑप्शन डी 150 लाख रुपए। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की आय जो वार्षिक आय थी वो थी 184 लाख रुपए। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 13 मार्च 1948 को, ऑप्शन बी 25 मार्च 1948 को, ऑप्शन सी 18 मार्च 1948 को, ऑप्शन डी 30 अप्रैल 1949 को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन हुआ था। इस समय जो इसके राज प्रमुख मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था वो थे धौलपुर के राजा उदयवान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। और इसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया था मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री था वो तो शोभाराम कुमावत को बनाया गया। चलते हैं दोस्तों अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान संघ का निर्माण 13 मार्च 1948 को हुआ। इसका राज प्रमुख किसे चुना गया। ऑप्शन ए भीम सिंह को, ऑप्शन बी भूपाल सिंह को, ऑप्शन सी जयनारायण व्यास को, ऑप्शन डी मोहनलाल सुखाड़िया को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भीम सिंह। राजस्थान संघ का निर्माण 13 मार्च 1948 को हुआ था। तो उस समय राजस्थान का जो राज प्रमुख चुना हुआ था तो उस समय जो कोटा के राजा थे भीम सिंह को चुना गया था। यहाँ के प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल भट्ट अशावत थे जो शाहपुरा के थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, इससे मेरा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।